तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, जिसे आप हिंदी में हिंदुस्तानी संगीत गायन भी कहते हैं। तो इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, ठीक है? 17 मार्च 2026 को जो आपका इसका पेपर होगा, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और आप में से बहुत सारे बच्चे एकदम हैवी से भी हैवी डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का सैंपल पेपर लेकर के आइए। तो आपके इतने हैवी डिमांड पर मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लेकर के आ गया हूँ। और मेरे पास ना 1 से 2 सैंपल पेपर और बना करके मैंने रख रखे हैं, ठीक है? तो ये तो पहला वीडियो है हमारा इस सब्जेक्ट का। अगर आप इस वीडियो पर 870 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं, कितना? 870 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 1 से 2 सैंपल पेपर जो और मैंने बना करके रख रखे हैं वो भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। या फिर आप 200 से ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि यस जय भैया और वीडियोस लेकर के आइए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पेपर को। देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल करके आपका सब्जेक्ट है क्लास 12th का, और सब्जेक्ट कोड रहेगा 034, ठीक है? हिंदी में हिंदुस्तानी संगीत गायन कहते हैं। क्योंकि ये एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर है तो 2 घंटे का होगा और 30 नंबर का पेपर होता है, छोटा सा पेपर आएगा। बात करें अगर आपका बोर्ड का पेपर आएगा कैसा इस सब्जेक्ट का, तो एक सीरीज नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर रहेगा और सेट 4 में ही आएगा आपका, याद रखिएगा। एक ही सेट में पेपर आएगा आपका, सेट 4 करके, ठीक है? और कोड नंबर कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा है। नीचे चलते हैं हम लोग एक बार सामान्य निर्देश समझ लेते हैं। तो देखिए बताया गया आपका पेपर 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए बी और सी, यानी खंड क ख और ग करके। जो खंड क होगा यानी सेक्शन ए, इसके अंदर सभी प्रश्नों का प्रयास करना है आपको, और ये एक एक नंबर के रहने वाले हैं। जो खंड ख रहेगा आपका सेक्शन बी, इसके अंदर भी आपको सभी प्रश्नों का प्रयास करना है, यानी सारे क्वेश्चन अटेंड करने, और दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेक्शन सी यानी खंड ग के अंदर किन्हीं 2 प्रश्नों का प्रयास करना है आपको, और 6-6 नंबर के यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं, 6 मार्क्स वाले। यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहेगा। इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये जो पहला सैंपल पेपर है हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए या खंड क भी कहते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर में उल्लेखित गमकों की संख्या है, ठीक है? तो जो आपका संगीत रत्नाकर है, यहाँ पर रत्नाकर होगा, इसमें उल्लेखित गमकों की संख्या है वो कितनी है बच्चों? तो वो आपका 15 है। कितना है बच्चों? 15। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि नंबर ऑफ गामक मेंशन इन संगीत रत्नाकर, तो वो हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संगीत परिजत के लेखक है, ठीक है? जो संगीत परिजत है बच्चों, इसके लेखक कौन है? तो वो है हमारे अहोबल जी, ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि ऑथर ऑफ संगीत जैसे कि परिजत, तो इज आपका अहोबल, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, बल्कि 2 चीज क्लियर करता हूं यहीं पर, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। पहली चीज क्लियर कर रहा हूं ये कि आपका जो म्यूजिक का पेपर होना है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का, तो इसके लिए ना स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल होता है। तो जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ना, उसी में से कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने आपको सैंपल पेपर करवाया है, मतलब कृष्णा सर ने करवाया था, वो वाला कर लीजिएगा। और ये जो मैं आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से देख करके चलिए जाएगा, मतलब एग्जाम में चले जाइएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी नंबर बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ 2019 की बात, जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, तो मेरे पास हिंदुस्तानी म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं था। बट आपकी इतनी ज़्यादा हाई डिमांड आ रही थी, और 5 सालों से ज़्यादा का जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर मैं आपको ये पूरा पेपर करवाने वाला हूँ। बाकी 0.00001% गलती हो सकता है, 99.9999% यहाँ पर जो चीज़ें करवाऊंगा वो सही करवाऊंगा, ठीक है? डेटोल भी 1% कीटाणु को नहीं मार पाता है।
तो हम तो फिर भी यहाँ पर इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती है। कि ये आप कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये चीज़ गलत है, बल्कि उसकी जगह ये कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका ये नहीं, ये आंसर हो सकता है। बाकी सीबीएसई ने जो आपका सैंपल पेपर दिया है ना, उससे तो कहीं हद तक मैं ज़्यादा ही आपको करवाने वाला हूँ। सीबीएसई का जो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, उसके अंदर आंसर्स जो दिए गए हैं मार्किंग स्कीम के अंदर, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा ना, वो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई माइनर मिस्टेक होता है तो उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से अपना 110% देने वाला हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को समझाने के लिए। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी को, और हिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर होगा इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर हमसे ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। ऑलरेडी हजारों बच्चे सैंपल पेपर ले रहे हैं और अपने बोर्ड की तैयारी को बहुत बढ़िया बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप 15-15 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो ना लास्ट टाइम पे, तो आप एक टॉपर बन के निकलोगे बच्चों। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ये बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है हमारी टीम का, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और 50% के डिस्काउंटेड रेट पर आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत आपको केवल और केवल 149 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर चाहिए तो 3 सब्जेक्ट का एक साथ ले सकते हैं आप 349 रुपीज़ में। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि राग माल कोर्स गाते समय तानपुरे की पहली तार को किस स्वर में ट्यून किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका तार को पहली जो तानपुरे की पहली तार होती है, इसको जो ट्यून किया जाता है जिस स्वर में बच्चों, इसको कहते हैं मध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम स्वर में, मध्यम ट्यून में इसको यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल सिंगिंग रागा मालकोस, ठीक है, मालकोस जैसे कि गुड्स द फर्स्ट स्टेरिंग ऑफ तानपुरा इज ट्यून इन मध्यम, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सही कथन चुनिए। यहाँ पर अब हमें सही कथन चुन करके बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका सेकंड वाला दे रखा है ना बी में, कि झप ताल में 10 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है बच्चों, ठीक है। ये करेक्ट बात यहाँ पर बोल रहा है। और जो आपका यहाँ पर सी में दे रखा है कि रूपक ताल की खाली मात्रा पर होती है, ठीक है। रूपक ताल की जो खाली मात्रा पर ये होती है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। तो बी और सी वाला ऑप्शन आपका मतलब स्टेटमेंट सही कह रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमारा दे रखा है कि झपताल हैज़ 10 जैसे कि मैट्रेस एंड 4 विभाग्स, इस तरह से करके आपका दे रखा है विभाग्स करके। एंड सी में दे रखा था हमारा रूपक हैज़ खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बी और सी हमारा स्टेटमेंट दे रखा है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बी एंड सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सही कथन चुनिए। यहाँ पर भी हमें सही कथन चुन करके बताना है। तो चलिए जी सही कथन चुन लेते हैं। यहाँ पर आपका सही कथन ये हो जाएगा बी वाला कि संगीत रत्नाकार में 7 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकार में कितने अध्याय है बच्चों, ठीक है। तो वो 7 है, यहाँ पर रत्नाकर हो जाएगा इस तरह से ना। और हमारा डी में क्या दे रखा है बच्चों, ये सही है बिल्कुल हमारा, कि जिन रागों में कोमल ग नी होते हैं, ठीक है, कोमल ग नी होते हैं, उनका गायन समय दिन में 10-4 बजे के बीच में होता है, ठीक है। उनका 10 से 4 बजे के बीच में गायन होता है। तो यहाँ पर बी और डी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एंड आपका स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड है कि संगीत रत्नाकार हैज़ 7 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका। और डी जो दे रखा है यहाँ पर कि रागास विथ कोमल गानी आर संग बिटवीन 10 AM टू 4 PM, तो इस दौरान ये गाया जाता है। तो यहाँ पर ये डी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह के एडिशनल सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर बनाने में, क्योंकि आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको इस तरह से सैम्पल पेपर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग डिमांड करते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पर सैम्पल पेपर लेकर के आ जाते हैं। बहुत हाई डिमांड आ रही थी कि सर सैम्पल पेपर लेकर के आइए, तो जो हमारा फ्री टाइम होता है जिसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करते हैं, तो उस फ्री टाइम को भी कट ऑफ कर देते हैं कि चलिए बच्चों का एग्जाम चल रहा है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, हम भी रील्स वगैरह देखते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पर और मोटिवेशन लेकर के आते हैं। बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, तो लाइक वगैरह करते रहिएगा। एक चीज़ और, अपने सभी दोस्तों में ना शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है बेसिकली बच्चों। ठीक है, तो चलिए जी मिलान कर देते हैं। हमारा पहला है संधि प्रकाश राग करके। ठीक है, तो संधि प्रकाश राग का हो जाएगा हमारा कोमल रे कोमल ध, इस तरह से करके। ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा, ए का थर्ड। अगला है बड़ा ख्याल। ठीक है, तो जो बड़ा ख्याल है बच्चों इसका हो जाएगा हमारा विलंबित लय करके। ठीक है, तो बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला है हमारा खटका। ठीक है, तो खटके की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा प, खटके का क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। और अगला है हमारा डी में मिंड। ठीक है, तो मिंड का हो जाएगा ग म, क्या हो जाएगा ग म, इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं और मिलान कर लीजिए आप। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ये सेकंड वाला जो दिया गया है ना, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर, जहां पर कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। दोनों हमें पढ़ना है और फिर बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 यानी स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि पंडित अहोबल ने पहली बार स्वरों के लिए कोमल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है जी, इसके आगे यहाँ पर कथन नंबर 2 यानी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि षडज ग्राम के पंचम को एक श्रुति नीचा करने पर मध्यम ग्राम प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कथन नंबर 2 कह रहा है। तो दोनों ही चीजें सही है बच्चों, दोनों ही जो हमारा कथन दिया गया है ये सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट था हमारा कि पंडित अहोबल यूज द टर्म कोमल फॉर स्वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि लोअरिंग पंचाम ऑफ षडज ग्राम बाय वन श्रुति क्रिएट्स मध्यम ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू करके। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें 2 कथन दे दिया है। बेसिकली दोनों को हमें पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो 8वें का पहला कथन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कृष्ण राव शंकर पंडित ग्वालियर और घराने से संबंधित थे। ठीक है, ग्वालियर घराने से, ये घराने बोल दिया, माफी चाहूंगा, ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। कौन? कृष्ण राव शंकर पंडित, ये जो थे ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। ग्वालियर कौन होते हैं? जो इस तरह से गाय वगैरह पालना, इस तरह से कार्य वगैरह करते हैं, तो ग्वालियर वगैरह उनको कहा जाता है हमारे समाज के अंदर। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राग भैरव रात्रि में गाया जाता है। जो राग भैरव होता है बच्चों वो रात्रि में गाया जाता है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 सत्य है, लेकिन जो कथन नंबर 2 है ये असत्य है। कि भैया यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है कि कृष्ण राव शंकर पंडित ये सब ग्वालियर घराने से संबंधित है, ये तो बात ठीक बोल रहा है यहाँ पर लगभग। लेकिन जो कथन नंबर 2 बोला जा रहा है कि राग भैरव जो है रात्रि में गाया जाता है, ये सही नहीं है बच्चों आपका, है कि नहीं? तो इस हिसाब से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णा राव शंकर पंडित बिलोंग्स टू ग्वालियर घराना, ये सही है हमारा। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है कि रागा भैरव इज संग ड्यूरिंग द नाइट, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। ठीक है, चलिए तो हमारा सेक्शन नंबर ए जो था वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप सभी बच्चे ना मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो 8 MCQ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है, तो इन 8 MCQ क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे?
ठीक है, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, यानी कल्पना कीजिए कि यही 8 क्वेश्चंस आपके 20 मार्च के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो 8 में से आपके कितने नंबर आते? क्या आपके 7 नंबर आते? क्या आपके 6 नंबर आते? 5 नंबर आते? 4 नंबर आते? है ना, कितने एमसीक्यू आप करेक्ट करते इन 8 में से? ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। जिस भी बच्चे का 3 से ज्यादा मार्क्स आ रहा होगा, कितने से? 3 से ज्यादा मार्क्स आ रहा होगा, उस बच्चे को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे का ठीक ठाक तैयारी लगभग हो रखा है। जिसका यहाँ पर 6 या 7 मार्क्स आ रहा होगा तो उसके कमेंट को तो पक्का ही हार्ट का निशान मिलने वाला है। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी कहते हैं। यहाँ पर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, 2-2 नंबर वाले, 2 मार्क्स वाले, वो यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए जी, एक एक करके यहाँ पर इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा, दोनों ही सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा, यानी कि चॉइस देखने को मिलेगा, ठीक है। और वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला कर लीजिए, और नीचे वाला नहीं आता है तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9वें के पहले में हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि तानपुरा को ट्यून करने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो तानपुरा को ट्यून करने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह से होगा तानपुरा ट्यूनिंग, जिसमें तानपुरा के 4 तारे पंचम पा, षडज सा, जैसे कि षडज सा, है ना, इस तरह से मध्यम माँ, ये हो जाएगा। पहली तार पंचम को मध्यम माँ स्वर में ट्यून किया जाता है, शेष तारों को षडज स और मध्यम म में समायोजित किया जाता है। तो ये हमारा विधि होता है किस चीज का? तानपुरा को ट्यून करने का। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ ट्यूनिंग द तानपुरा, ठीक है। तो तानपुरा जो होता है उसको ट्यूनिंग करने का टेक्निक क्या होता है? तो ये आप देख सकते हैं, पंचम पा, जैसे कि षडज सा, है ना, षडज सा, मध्यम मा, ये हो जाएगा हमारा 4 स्टेरिंग्स हो जाएंगे, है ना। एंड फर्स्ट स्टेरिंग होगा हमारा पंचम एंड ट्यून टू मध्यम मा में आएगा, है ना, इस तरह से। और रिमेनिंग स्ट्रिंग्स एडजस्टेड टू षडज सा एंड मध्यम मा, इस तरह से आप यहाँ पर जो ट्यूनिंग है द तानपुरा उसका टेक्निक लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि झप ताल की विशेषताएं लिखिए तथा इसका ठाह और तिगुन ताल अंकन में लिखिए। जो आपका झप ताल होता है, पहले तो आपसे उसकी विशेषताएं पूछ लिया है, फिर यहीं पर एक क्वेश्चन जोड़ दिया है कि इसका ठाह और तिगुन ताल भी अंकन में लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, झप ताल की विशेषताएं यानी फीचर्स की बात करें तो 10 मात्राएं होती है, 4 विभाग होते हैं, 2+3+2+3 ये होता है हमारा, है ना। और ठाह की बात करें, ठीक है, और ठाह और तिगुन ताल के अंकनों की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो जो आपका ठाह ताल होता है उसके अंकन को समझ लीजिए इस तरह से। तो मात्रा की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मात्राएं होती है। बोल की बात करें तो धी ना, धी ना, धी धी ना, धी ना, धी ना, धी ना, ये हमारा इसका बोल होता है, ठीक है। और इसका विभाग क्या होगा? गुने में 2, 0, 3, ये हमारा यहाँ पर इसके विभाग हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ठाह ताल अंकन के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर तिगुन ताल अंकन जो होता है उसको समझिए। इसमें मात्राएं क्या होंगी आपकी, या मात्रा कह लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मात्राएं हो जाएंगी। और इसकी बोली क्या होगी बच्चों? इसकी बोली थोड़ी सी अलग होगी ठा ताल से। इसकी बोली इस तरह से होगी, धी धी नाना, धी धी नाना, धी 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 नाना नाना, ती ती नाना। तो इस तरह से इसकी बोली रहने वाली है बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द स्पेशल फीचर्स ऑफ झपट ताला, ठीक है, या झप ताला एंड इट्स ताह एंड तिगु इन ताला नोटेशन करके, ठीक है, नोटेशन करके। तो आप यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं, 10 बीट्स होता है, 4 सेक्शंस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और था के बारे में बता रखा है, धी ना, धी ना, धी ना, धी ना, इस तरह से होता है ना। एक गाना भी है बच्चों,
जो RRR मूवी है ना, उसमें भी इस तरह से बोलता है, धीना 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 धर 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 दा, धीना 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 ना धर धर दा। इस तरह से उस मूवी के अंदर इस तरह से थोड़ा म्यूजिक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिलेट कर गया तो मैंने आपको बता भी दिया। तो ये इसके बोल है हमारे, धीना धीना धी धी है ना, इस तरह से ना ती ना थी ना धी ना, इस तरह से करके। और ये हमारा तिगुन के बारे में बताया गया, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन के अंदर। 10वें का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो को उदाहरण सहित समझाइए, कर्ण, आलाप और अलंकार। तो इनमें से कोई दो को आपको बताना है। तो चलिए जी समझ लेते हैं, कर्ण और आलाप। देखिए कर्ण क्या होता है, स्वरों का हल्का स्पर्श। उदाहरण के लिए सा रे गा म, ये स्वरों का जो हल्का स्पर्श होता है बच्चों, ये कर्ण होता है। क्लियर है। और आलाप क्या होता है बच्चों, कि राग की भावनाओं को स्वरों के माध्यम से विस्तारित जब अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो राग की आपकी भावनाएं होती है, किसकी भावना होती है बच्चों, जो राग की भावनाएं होती हैं, तो उनको जब यहाँ पर स्वरों के माध्यम से विस्तारित यानी कि अभिव्यक्त किया जाता है, एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो वो होता है आपका आलाप। ठीक है, क्लियर है। चलिए यही इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया क्वेश्चन कि डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कर्ण, आलाप या फिर आपका अलंकार। तो आपका यहाँ कर्ण और आलाप के बारे में मैंने बता दिया है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राग माल कोश का विस्तृत यहाँ पर विवरण दीजिए। ठीक है, तो इसका हमें विस्तृत विवरण देना है, पूरा डिटेल में जितना आप बता सकते हैं बता दीजिए। ठीक है, मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग, तो 2 नंबर का है तो उस हिसाब से देख लेते हैं। देखिए राग मालकोश की बात करें तो थाट भैरवी हो जाएगा इसका। ठीक है, वादी जो है मध्यम माँ और संवादी सडज सा हो जाएगा इसका। स्वर की बात करें तो सा ग कोमल म ध कोमल नी कोमल, ये सब इसके अंदर स्वर आ जाएगा। समय की बात करें तो रात्रि का द्वितीय प्रहर जो होता है ये इसका समय होता है परफेक्ट। ठीक है, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ रागा मालकुंस करके, इस तरह से यहाँ मालकुंस लिखा है और ये आपका मालकोश होगा। ठीक है, इस तरह से है ना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वें का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रागों के समय सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो रागों के समय सिद्धांत होते हैं ना बच्चों, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इस तरह से कह लीजिए, है ना, तो उसका हमें संक्षिप्त में यहाँ पर विवरण देना है। तो इस तरह से लिखेंगे आप, समय सिद्धांत, प्रत्येक राग दिन रात के विशिष्ट समय पर गाया जाता है। उदाहरण के लिए भैरव सुबह के टाइम पे गाया जाता है और दरबारी कनाडा ये आपका रात के टाइम पे गाया जाता है। क्लियर है। चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्कस इन ब्रीफ द टाइम थ्योरी ऑफ रागास। ठीक है, तो टाइम थ्योरी ऑफ रागास की बात करें तो ईच रागा इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टाइम और डे या फिर नाइट। ठीक है, तो जितने भी राग होते हैं हमारे यहाँ पर इस तरह से, वो दिन या रात या एक निश्चित समय से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए भैरव जो है आपका, ये मॉर्निंग से जुड़ा हुआ रहता है और दरबारी कनाडा जो है आपका, ये नाइट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब राग के एग्जाम्पल्स है जो कि एक पर्टिकुलर समय से जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है। चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है कि बड़े गुलाम अली खान का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं संगीत में योगदान लिखिए। तो जो बड़े गुलाम अली खान थे उनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो 1902 में हुआ था। याद रखिएगा, बड़े गुलाम अली खान का जो जन्म हुआ था वो 1902 में हुआ था। कसूर पाकिस्तान के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? कसूर पाकिस्तान। ठीक है, इनका घराना जो था वो पटियाला था। और योगदान की बात करें, इनका क्या योगदान है म्यूजिक के अंदर, तो ये यमन कल्याण भैरवी के को लोकप्रिय इन्होंने बनाया था। यमन कल्याण हो गया, भैरवी जो है, ये जो रागा होते हैं इस तरह से ना, इनको बहुत ज्यादा लोकप्रिय इन्होंने बनाया था। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट अ ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ बड़ा गुलाम अली खान। ठीक है, या बड़े गुलाम अली खान कह लीजिए।
तो ये बॉर्न हुए थे 1902 कसूर पाकिस्तान के अंदर। इनका घराना पटियाला था। एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने पॉपुलराइज किया था यहाँ पर यमन कल्याण एंड भैरवी को। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। ये तो था हमारा 11वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए, मूर्छना, ग्राम या फिर गमक। ठीक है, यहाँ पर ये तीन चीजें दी गई है आपको। पहला है मूर्छना, ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर ग्राम, ठीक है, और तीसरा है गमक। तो इनमें से कोई दो को आपको डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पर मूर्छना और ग्राम को डिफाइन कर देते हैं। तो मूर्छना की बात करें तो स्वरों का क्रमिक परिवर्तन जो होता है, उदाहरण के लिए सा से पंचम तक, तो ये आपका यहाँ पर मूर्छना होता है, जिसके अंदर स्वरों का क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रम के हिसाब से हमें चेंजेस देखने को मिलती है, ये आपको मूर्छना हो जाएगा। ग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसके अंदर स्वर समूह होते हैं, षडज, मध्यम, ये स्वर समूहों को मिला दिया जाए तो ये ग्राम बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए षडज और मध्यम दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मूर्छना, ग्राम, गमक। ठीक है, तो मूर्छना एंड आपका जो आपका ये ग्राम है, इसको मैंने बता रखा है। ये आप देख सकते हैं। मूर्छना में क्या होता है, सिक्वेंशियल शिफ्टिंग होता है ऑफ नोट्स का, एग्जाम्पल के लिए सा टू प, है ना। एंड ग्राम में क्या होता है, ट्रेडिशनल नोट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, षडज एंड आपका मध्यम करके। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत रत्नाकर के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत रहा है बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें संगीत रत्नाकर के महत्व के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि लेखक रहे हैं संगीत रत्नाकर के सारंग देव जी, जो कि 13वीं शताब्दी से संबंधित है। महत्व की बात करें तो राग ताल का वैज्ञानिक वर्गीकरण यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ संगीत रत्नाकर। तो ऑथर रहे हैं हमारे यहाँ पर सारंग देव जी 13th सेंचुरी से। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो फाउंडेशन फॉर राग ताला क्लासिफिकेशन, ये हमें इसके अंदर देखने को मिला है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर, और 13वें का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न स्वर समूह से राग पहचानिए और इसे 60 स्वरों तक विस्तृत कीजिए। ठीक है, ये हमारा है स्वर समूह म प ध म ग रे स। ठीक है, इस तरह से करके। तो ये राग भैरव है बच्चों। क्या है ये, स्वर समूह की अगर हम बात करें तो इसमें राग की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा राग भैरव है। ठीक है, ये इस तरह से। और विस्तार इस तरह से रहेगा हमारा सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, सा नी ध म प ग रे सा, 60 स्वरों तक ये जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहेगा बच्चों। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो आपका राग भैरवी कह लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, भैरवी है, सॉरी, ये राग भैरवी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एलैबोरेशन करके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमें कि संगीत परिजन में दिए गए संगीत संबंधित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो संगीत हमारा परिजत है, ये मैंने परिजन बोल दिया, माफी चाहूंगा, परिजत जो है इसमें दिए गए संगीत संबंधित विषयों का हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो संगीत परिजत में हमारा लेखक है अहोबल जी, और विषय स्वर है हमारा स्वर वर्गीकरण, जनक जन्य, राग प्रणाली, ये सब हमें इसके अंदर विषय देखने को मिलेगा, टॉपिक्स। ठीक है, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्कस द म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स मेंशन इन संगीत परिजत करके। तो इसके ऑथर है हमारे अहोबल जी। टॉपिक्स की बात करें तो स्वरा क्लासिफिकेशन, ठीक है, जनक जन्या, रागा सिस्टम, इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जहाँ पर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं 6-6 नंबर के, तो वो यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए जी देख लेते हैं। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 14वां क्वेश्चन, 14वें का भी पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी एक निर्धारित राग में तराना की स्वर लिपि लिखिए। ठीक है, तो तराना राग यमक में हमें ये देखने को मिलेगा सा सा रे रे ग ग म प ध नी सा, सा नी ध प म
ग रे सा, ये हमें यहाँ पर राग यमक तराना इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रोट द जैसे कि नोटेशन ऑफ अ तारान इन एनी प्रिस्क्राइब्ड रागा। ठीक है, तो तारान की अगर बात करें तो सा रे गा मा पा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा तारान। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक द्रुत ख्याल की स्वर लिपि लिखिए जिसमें एक 16 मात्रा तान और 2 32 मात्रा तान हो। तो इस प्रकार से होगा हमारा द्रुत ख्याल राग यहाँ पर भूपाली करके होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्थाई में अगर हम बात करें तो सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, ये हो जाएगा। तान की बात करें तो इसमें 16 मात्रा होगी जिसके अंदर सा रे ग प ध प ग रे सा, ये हो जाएगा। तान 2 की बात करें तो 32 मात्राएं होंगी इसके अंदर, ये इस तरह से होगा हमारा कि सा रे ग प ध प ग रे सा रे ग प ध प र रे सा, इस तरह से करके हमारा तान 2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 15वें का पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तान राग प्रस्तुति में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण तकनीक है। तान शब्द संस्कृत के तन से लिया गया है। जो तान शब्द है बच्चों वो संस्कृत के तन से लिया गया है, जिसका अर्थ है राग के स्वरों को विस्तार देना। तान के कई यहाँ पर प्रकार हैं, जैसे सपाट, कूट, वक्र, बोल तान आदि। कभी कभी राग की प्रकृति के अनुसार कुछ विशेष तानों का प्रयोग किया जाता है, अतः तानों की विविधता प्रस्तुत करते समय राग के स्वर को बनाए रखना आवश्यक होता है। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर निर्धारित रागों में से या रागों में 2-2 विभिन्न प्रकार के तान बनाइए। ठीक है, तो हमें 2-2 विभिन्न प्रकार के तान बनाने हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ना, इसी के आधार पर अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तान उदाहरण राग भैरवी, ये हमें बनाना है। ठीक है, तो इसका सपाट तान हो जाएगा हमारा सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, और वक्र तान की बात करें तो सा म ग रे सा नी ध प म ग रे सा, इस तरह से। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो आपका सैंपल पेपर में जो मार्किंग स्कीम दिया गया था ना, सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो मार्किंग स्कीम दिया गया था उसमें कुछ इस तरह से था, ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि सपाट ताना में आपका इस तरह से, या तान में कह लीजिए सा रे गा मा पा ध नी सा। ठीक है, फिर आपका नी ध पा मा ग रे सा, इस तरह से था, है ना। और वक्र ताना में ये इस तरह से था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है दोनों को मिक्स करके चल रहा हूँ। सैंपल पेपर के भी कुछ कुछ कटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ये पूरा जो मैंने रीडिज़ाइन किया है सैंपल पेपर को वो तो सीबीएसई के सैंपल पेपर पे ही बेस्ड है। बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारा था, इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन था हमारा कि क्रिएट 2 तानास इन ईच प्रिस्क्राइब्ड रागा यूजिंग डिफरेंट जैसे कि वेराइटीज। तो यहाँ पर सपाट ताना हो जाएगा और वक्र ताना, ये आप देख सकते हैं। और ये जो सैंपल पेपर में दिया गया है ये भी आप देख सकते हैं। इसी के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा कि ताराना या ख्याल गायकी के किसी आधुनिक कलाकार के गायन शैली एवं तकनीक का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है थोड़ा सा बेइज्जती करने वाला अंदाज में आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पर देखिए कलाकार हो जाएंगे हमारे उस्ताद राशिद खान जी, इनकी क्या ही यहाँ पर बेइज्जती करें, तो महान कलाकारों में से एक है। ठीक है, शैली की बात करें, स्टाइल की, तो भावात्मक गहराई, स्वरों का सूक्ष्म विस्तार। तकनीकी की बात करें, टेक्निक की, तो लयकारी में निपुणता, तानों का सहज प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बाकी इंग्लिश मीडियम में इस तरह से देख सकते हैं। और आर्टिस्ट की बात करें तो उस्ताद राशिद खान जी हमारे, स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोशनल डेप्थ, ठीक है, एंड इंट्रिकेट स्वरा एलिब्रेशन है हमारा। टेक्निक की बात करें तो मिस्ट्री ओवर लाइकर जो कि स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ तानाश। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया गया है।
तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए। जो मैंने लाइक का टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करवा दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।